Good morning, my dear students. Today we will discuss about ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। स्पेसिफिकली जो कि आपको 4 ईयर्स में, है ना, 4 साल में जो भी ऑर्गेनिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं +2 लेवल में, उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे along with some basic concept of the related topic, है ना। उसको कुछ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी करते हुए जो भी क्वेश्चंस आपको प्रीवियस, है ना, लास्ट 4 ईयर्स में जो भी पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक लेते हैं वह टॉपिक है अल्कोहल और फिनॉल, है ना। फिनॉल, अल्कोहल एंड ईथर, ऐसा ले लेते हैं। फिनॉल, अल्कोहल एंड ईथर, ठीक है, एंड ईथर, ठीक है। फिनॉल, अल्कोहल एंड ईथर हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो फिनॉल, अल्कोहल, ईथर में सबसे पहली बात आती है कि व्हाट डू मीन बाय फिनॉल, व्हाट डू मीन बाय अल्कोहल एंड व्हाट डू मीन बाय ईथर, है ना। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप देखिए, है ना, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम फिनॉल किसको कहेंगे और अल्कोहल किसको कहेंगे, है ना। यहाँ पर इसको वैसा OH ग्रुप, है ना, वैसा OH ग्रुप जो एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच हो उसको हम कहते हैं एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक है, या इसी को दूसरा नाम देते हैं फिनॉल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिनॉल, या इसी को एरोमेटिक अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक। यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक। तो आपको ध्यान में रखना है कि द हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज अटैच्ड डायरेक्टली टू एरोमेटिक रिंग that known as aromatic alcohol, and the hydroxyl group which is attached directly to benzene ring is known as phenol, है ना। फिनॉल है, जैसे इसी में एरोमेटिक रिंग और भी हो सकता है, अगर एक एरोमेटिक रिंग नहीं है ना, दूसरा भी है साथ साथ, ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसको अल्फा नेप्थॉल कहते हैं। अगर यहीं पर कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, इसको बीटा नेप्थॉल कहते हैं। तो ये भी क्या हो गया, अल्फा नेप्थॉल, ये हो जाएगा आपको बीटा नेप्थॉल, ठीक है, नेप्थॉल। तो ये भी एरोमेटिक रिंग है ना, बोथ आर एरोमेटिक रिंग अकॉर्डिंग टू हैकेल्स रूल, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा ये कहना है कि वैसा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच है उसको हम एरोमेटिक अल्कोहल कहते हैं, और वैसा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है उसको हम फिनॉल कहते हैं, ठीक है। अब अल्कोहल की बात आ जाइए, अगर ये कंपाउंड हो CH2 CH एंड यहाँ पर OH ग्रुप जोड़ दो तो ये क्या है, विनाइल अल्कोहल है ना, ये विनाइल ग्रुप है और यहाँ पर OH ग्रुप अटैच है। ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं विनाइल अल्कोहल, ठीक है, विनाइल अल्कोहल, ठीक है। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर से OH ग्रुप अटैच हो, ऐसा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एलाइलिक सिस्टम है ना, मतलब द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन
ए नोन एज एलाइलिक कार्बन। और इस एलाइलिक कार्बन से अगर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है तो इसको एलाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ से OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो जाए तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, है ना, मतलब ये 4 कार्बन है 1 2 3 4, तो इसको कहते हैं 1 ब्यूटेनॉल, है ना, ब्यूटेन 1 ऑल ऐसा कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है ना, अगर इसी में 1 2 3 4 और यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहे, है ना, तो इसको कहते हैं ब्यूटेन 2 ऑल, और इसी को कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल। अगर इसमें ऐसा रहे OH यहाँ जुड़ा रहे, ठीक है, तो जब OH यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे 1 2 3 4, मतलब 2 मिथेल ब्यूटेन 2 और इसका नाम हो जाएगा 2 मिथेल, है ना, ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा, 2 मिथेल ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो ये जो अल्कोहल है कितने कार्बन जुड़ा हुआ है 1 2 3, तो इसको कहते हैं टर्शियरी 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एरोमेटिक रिंग से या बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, उसको हमने फिनॉल कहा। यहाँ पर है ना, ये सभी क्या है एलिफेटिक है, एलिफेटिक अल्कोहल है, इसको हम एरोमेटिक कहेंगे और ये सभी को एलिफेटिक कहेंगे। तो एलिफेटिक में आपने देखा कि विनाइल अल्कोहल हो सकता है, एलाइल अल्कोहल हो सकता है ना, 1 डिग्री अल्कोहल हो सकता है, 2 डिग्री अल्कोहल हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, ये सभी अल्कोहल है। और इथर क्या है, इथर क्या है, तो आपको इथर के लिए है ना ये मिटा रहा हूं, है ना, देखिए इथर की बात अगर आती है ना, तो जैसे CH3OCH3 इसको हम इथर कहते हैं, दिस इज द सिंपलेस्ट इथर, है ना, इसको कहते हैं डाइमिथाइल इथर, है ना। जब O ग्रुप 2 कार्बन के बीच में जुड़ा हुआ हो तो उसको हम इथर कहते हैं। जैसे यहाँ पर CH3O3H2CH3, इसको हम पढ़ते हैं इथॉक्सी इथेन, या इसको पढ़ोगे इथाइल मिथाइल इथर, है ना, तो ये इथर कंपाउंड है। ठीक है, तो ये अल्कोहल फिनॉल और इथर का एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच वन इज मोर एसिडिक, है ना। आपको दो ऑप्शन दे देगा, एक फिनॉल है और दूसरा अल्कोहल है। मान लेते हैं इथाइल अल्कोहल आपको दे दिया गया, ठीक है, और इसमें पूछा गया कि इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो आप ये देखो फिनॉल है और यहाँ पर इथाइल अल्कोहल है, एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, है ना, कौन ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ रखने के लिए आपको करना कुछ नहीं, एसिड का मतलब क्या होता है प्रोटॉन जो रिलीज कर सके, है ना। एसिड मान लिया कि कोई भी एसिड है, HCl है, HBr है ना, H2SO4 है, इसका क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है कि हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को रिलीज करे, यही है। तो जब ये प्रोटॉन को रिलीज करे और आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा गया है इसमें, तो जब एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा गया है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ से प्रोटॉन को रिलीज करा देना, है ना। अब देखो प्रोटॉन अगर रिलीज होता है
तो क्या हो जाएगा, O माइनस होगा। और यहाँ पर भी प्रोटॉन को रिलीज करा देना है, प्रोटॉन को निकाल दो यहाँ पर, ठीक है। जब प्रोटॉन को निकाल दोगे, है ना, प्रोटॉन को निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा, CH3 CH2 एंड O माइनस, ठीक है। अब इसका जो भी ये प्रोडक्ट आया है प्रोटॉन को निकालने के बाद, है ना, इसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, और इसको कहते हैं इथॉक्साइड आयन, ठीक है, इथॉक्साइड आयन। ये इसका क्या है, ये कंजुगेट बेस है, ये क्या है, कंजुगेट बेस। फिनॉक्साइड आयन को हम कंजुगेट बेस कहते हैं, ठीक है, और इथॉक्साइड आयन को भी कंजुगेट बेस कहते हैं, कंजुगेट बेस है। कहने का मतलब अगर आपको पूछा जाए कि इथाइल अल्कोहल का कंजुगेट बेस क्या होगा, तो आप बता सकते हो इथाइल अल्कोहल का कंजुगेट बेस इथॉक्साइड आयन, ठीक। फिनॉल का कंजुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन है। अब आपको क्या करना है कि कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को देखना है, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका काउंटर पार्ट उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। अब यहाँ पर देखो, अगर हम फिनॉक्साइड की बात करते हैं तो फिनॉक्साइड में जो नेगेटिव चार्ज है यह रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, यह क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। मतलब आप ये लिख सकते हो कि फिनॉक्साइड आयन, है ना, फिनॉक्साइड आयन PHO माइनस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फिनॉक्साइड आयन एज या निगेटिव चार्ज, ऐसे लिखो, निगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, ऑन ऑक्सीजन एटम, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इन फिनॉक्साइड, इन, यहां से हो गया, इन फिनॉक्साइड इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो यहाँ पर जो भी नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। मतलब फिनॉक्साइड आयन स्टेबल स्ट्रक्चर है, और जब ये स्टेबल स्ट्रक्चर है तो कहने का मतलब इसका जो काउंटर पार्ट है, जो कंजुगेट एसिड है, वो आसानी से प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है। जबकि यहाँ पर देखो, यहाँ नेगेटिव चार्ज है और ऊपर से इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसके पास पहले से ही चार्ज ज्यादा है नेगेटिव, ठीक है, और ऊपर से ये और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा ना, और जब ये अनस्टेबल होगा, है ना, तो ये बनेगा क्या, नहीं बनेगा। कहने का मतलब यहाँ से प्रोटॉन इजिली नहीं रिमूव होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये बेंजीन रिंग है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, या कह सकते हो कि नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन एटम पे प्रेजेंट है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है, तो ये प्रोटॉन आसानी से यहाँ से रिमूव हो सकता है, ठीक है। इसी कारण से फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। आपको क्वेश्चन पूछा गया तो आप यही बताओगे कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ठीक है। कोई डाउट, अगर कोई भी डाउट हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है ना, कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड अल्कोहल, है ना, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश, हाउ कैन यू distinguish how can you distinguish between phenol and alcohol,
ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है आपको। ठीक है, कि आप इसको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे फिनॉल और अल्कोहल को। ठीक है, तो इसके लिए आप एक चार्ट बना लीजिए, है ना, पूछा भी जा सकता है आपको, क्योंकि आपको 1-2 साल पहले पूछा गया है। एक तरफ आप लिखो फिनॉल, ठीक है, और दूसरी तरफ आप लिखो अल्कोहल। अल्कोहल और एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फिनॉल में क्या हो जाएगा, फिनॉल का स्ट्रक्चर हो जाएगा बेंजीन रिंग में डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, और अल्कोहल में हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल की बात कर लेते हैं, CH3 CH2 OH, दिस इज द इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब सबसे पहले आपको यहाँ पर एक डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, है ना, कि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना। कहने का मतलब ये मोर एसिडिक, फिनॉल क्या होता है, तो सबसे पहला है ये मोर एसिडिक होता है, एसिडिक होता है, और ये वाला लेस एसिडिक होता है, लेस एसिडिक होता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो अंतर यही आ गया कि फिनॉल इज मोर एसिडिक और अल्कोहल इज लेस एसिडिक। तो ये लिटमस पेपर टेस्ट देता है ना। फिनॉल दूसरा लिख सकते हो, गिव्स लिटमस पेपर टेस्ट, लिटमस लिटमस पेपर टेस्ट। ठीक है, गिव्स लिटमस पेपर टेस्ट, और चूंकि एसिड है तो एसिड है तो क्या हो जाएगा, ABR, है ना। जो भी एसिड होता है वह ब्लू को रेड में चेंज कर देता है ना, ABR, ये याद रखना आपको, है ना। जो एसिड होता है वह ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, मतलब ये अब फिनॉल जो है ब्लू लिटमस को, है ना, फिनॉल जो है ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देगा, जबकि है ना अल्कोहल डज नॉट गिव, है ना, इसमें लिख सकते हो कि डज नॉट गिव लिटमस पेपर टेस्ट, है ना, लिटमस पेपर टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूं, है ना, लिटमस पेपर टेस्ट ये नहीं देता है। ठीक है, और कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो आपको ये लेना है, जैसे अगला टेस्ट क्या आता है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। अगर आपको फेरिक क्लोराइड टेस्ट की बात कही जाए तो यहाँ पर फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल, फिनॉल को आप फेरिक क्लोराइड के साथ FeCl3 फेरिक क्लोराइड के साथ इसको रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाता है, होल थ्राइस Fe। ठीक है, Fe हो गया, और प्लस प्लस क्या बन जाएगा, HCl, 3 है तो 3 कर दोगे। ठीक है, और इसका जो कलर होता है वह कलर होता है वायलेट। ठीक है, ये वायलेट कलर होता है। तो ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट देता है, इसको आप कह सकते हो कि गिव्स, है ना, गिव्स फेरिक क्लोराइड टेस्ट, FeCl3 टेस्ट। ठीक है ना, ये गिव्स फेरिक क्लोराइड टेस्ट, या इसको नीचे ही लिख देता हूँ, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि इट मीन्स गिव्स फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट देता है। जबकि अगर अल्कोहल की बात करो, है ना, मतलब CH3 CH2 OH, और इसको फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओ, है ना, तो यहाँ पर हो जाता है नो रिएक्शन, ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट नहीं देता है अल्कोहल। ठीक है, तो ये हो गया फेरिक क्लोराइड टेस्ट के बारे में, है ना। अगला आता है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट, है ना।
अगला टेस्ट क्या आता है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। मैं ऊपर मिटा रहा हूं, है ना। अगला आता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। कहने का मतलब है, देखिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या है कि फिनॉल है, अगला है Br2H2O, इसको कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिनॉल है, ठीक। फिनॉल को आप क्या कर रहे हो? Br2H2O मतलब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा रहे हो। तो जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराओगे तो इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, OH और यहाँ पर आ जाएगा Br और यहाँ पर Br। ठीक है, इसको कहते हैं 1 2 3 4 5 6 मतलब 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। और ये व्हाइट प्रिसिपिटेट देता है ना। ये क्या देगा? प्रिसिपिटेट, है ना। और कैसा देगा? तो व्हाइट पीपीटी देगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी में अल्कोहल को टेस्ट कराओ, मतलब CH3CH2OH, इसको आप ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा दो Br2/H2O। ठीक है, तो यहाँ पर नो रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता है। ये क्यों देता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, है ना? क्यों देता है? यहाँ पर ब्रोमीनियम आयन बनेगा और यहाँ पर ऑर्थो पैरा, क्योंकि ये OH ग्रुप क्या है? ऑर्थो पैरा डायस्ट्रिन ग्रुप है, इसलिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाता है। ठीक, ये मोर रिएक्टिव होने के कारण ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है। ओके, अगला टेस्ट क्या होता है ना? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट के बाद आता है ना, लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक है, लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट क्या है? लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक है, अगला टेस्ट है लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में। लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में क्या करना है आपको कि फिनॉल, है ना, फिनॉल को आप क्या करोगे? फिनॉल को आप सोडियम नाइट्राइट और कॉन्क HCl के साथ रिएक्शन कराओगे, है ना। मतलब NaNO2 और HCl। तो इससे क्या जनरेट होगा? इससे जनरेट होगा HNO2, जिसको कहते हैं नाइट्रस एसिड, है ना। HNO2 जिसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रस एसिड। ठीक है, और ये नाइट्रस एसिड के साथ कैसा टेस्ट देता है? तो ये ब्लू ग्रीन कलर देता है ना। ये क्या इसका टेस्ट में ये ब्लू ग्रीन कलर। ठीक है, मतलब फिनॉल व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्राइट और HCl देन ब्लू ग्रीन कलर अपीयर, है ना। और इसमें होता क्या है? इसमें नाइट्रोसोनियम आयन बनता है। ये क्या देता है? नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड का अगर फॉर्मूला आप लिखते हो N=OH, ठीक, H। और ये चूंकि एसिडिक मीडियम है तो एक वाटर मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा, प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ से ये निकलेगा और यहाँ पर N=O प्लस बनाएगा। इसी को कहते हैं नाइट्रोसोनियम। ठीक है, आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। तो इसलिए इसका नाम है लीवरमैन नाइट्रोसो। और यही नाइट्रोसोनियम आयन इससे रिएक्ट करके 2 फिनॉल रिंग, है ना, इससे जुड़ता है। यहाँ पर 2 फिनॉल रिंग और इस प्रकार से एक ब्लू ग्रीन कलर अपीयर होता है। तो इस पूरे टेस्ट को हम कहते हैं लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। जबकि
अल्कोहल, अल्कोहल नो रिएक्शन, है ना। अल्कोहल कोई भी लीवर में नाइट्रोसो टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। लीवर में नाइट्रोसो टेस्ट नहीं देता है। और अगला अगला टेस्ट क्या हो सकता है? अगला टेस्ट है फिनॉल अल्कोहल के लिए कपलिंग रिएक्शन, है ना। अगला है फिनॉल गिव कपलिंग, कपलिंग रिएक्शन, है ना। ये कपलिंग रिएक्शन देता है। कपलिंग रिएक्शन कहने का मतलब क्या है कि जैसे फिनॉल है, फिनॉल फिनॉल को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ आप रिएक्शन करा दो। फिनॉल को क्या कराओगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, देखिए N ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस प्लस, है ना। इसको कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और दिस इज द फिनॉल। इसके साथ अगर रिएक्शन कराओगे, है ना, तो क्या बनेगा? देखिए क्या बनेगा। फिनॉल है और इसके पैरा पोजीशन से जुड़ जाता, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए N डबल बॉन्ड N, है ना, और यहाँ से बेंजीन रिंग जुड़ जाएगा, ठीक। और इसका जो कलर आता है, इसका कलर आता है येलो या ऑरेंज, है ना, YELLOW, येलो या ऑरेंज, ठीक है। तो जब कपलिंग रिएक्शन कराते हैं तो ये येलो या ऑरेंज कलर देता है, जबकि इसमें देर इज नो कपलिंग रिएक्शन, नो कपलिंग, है ना, कपलिंग रिएक्शन। तो यहाँ पर कोई कपलिंग रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो आप डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हो फिनॉल और अल्कोहल में, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, और जब वो मोर एसिडिक होता है तो फिनॉल ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, कपलिंग रिएक्शन टेस्ट देता है, ठीक है। लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट देता है, ठीक है। लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट देता है और साथ साथ फेरिक क्लोराइड टेस्ट देता है। तो ये 4 टेस्ट आपको याद रखना है जो कि फिनॉल देता है लेकिन अल्कोहल नहीं देता है। कौन कौन हो गया? ब्रोमीन वाटर, फेरिक क्लोराइड, लीबरमैन नाइट्रोसो और कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। आपके क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना, कि आप ये तो आपने डिस्टिंग्विश कर लिया कि फिनॉल और अल्कोहल को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, चलो ये तो ठीक है। अगर दे दिया गया आपको कि अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, तो उसको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो मतलब डिग्री ऑफ अल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय 2 मेथड। एक होता है ल्यूकास मेथड और दूसरा होता है विक्टर मेयर मेथड। तो आप ये कह सकते हो कि डिग्री ऑफ अल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश, है ना, कैन बी डिस्टिंग्विश by degree of alcohol can be distinguished by two methods, तो उसमें पहला है ल्यूकास मेथड जो कि बहुत छोटा है और इजी है, इसलिए सबसे पहले उसी को ले लेते हैं, ल्यूकास मेथड, ठीक है। एंड दूसरा है विक्टर मेयर मेथड, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ अल्कोहल का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, इसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? अभी आपको बताया था कि जैसे अगर ये OH ग्रुप सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे, है ना। अगर
यहाँ पर अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे, और यदि है ना, यदि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसको 3 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। तो इसी अल्कोहल को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो उसके लिए यही 2 मेथड है, ल्यूकास मेथड और विक्टर मेयर मेथड। तो सबसे पहले हम लोग ल्यूकास मेथड में आ जाएं कि ल्यूकास मेथड है क्या। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ल्यूकास मेथड। देखिए हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ल्यूकास मेथड, ल्यूकास मेथड। ठीक, ल्यूकास मेथड में है क्या, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ल्यूकास मेथड में है ना, जिंक क्लोराइड और कॉम्प HCl लेते हैं ल्यूकास रिएजेंट। इसमें एक रिएजेंट लेते हैं जिंक क्लोराइड और कॉम्प HCl, जिंक क्लोराइड और कॉम्प HCl लेते हैं, है ना। ठीक है, इसको ल्यूकास रिएजेंट भी कहते हैं, इसको ल्यूकास रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट। इसी रिएजेंट से तीनों अल्कोहल को हम रिएक्शन कराते हैं और रिएक्शन कराने के बाद देखते हैं कि किसमें रिएक्शन हुआ है या किसमें रिएक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, जिंक क्लोराइड और कॉम्प HCl। तो देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, यहाँ पर ले लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक, और यहाँ पर लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक, 1 डिग्री अल्कोहल क्या हो सकता है, आपको बिजनेस के लिए हम लिख देते हैं CH3 CH2 CH2 एंड CH2 एंड OH। क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है इसलिए 1 डिग्री कहेंगे, और इसी को है ना रे डायग्राम में कैसे बनाएंगे, 1 2 3, देखो 1 2 3 4, और यहाँ से OH ग्रुप जोड़ दिए, है ना। ठीक है, इसी को हम इस वे में लिख सकते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल है तो इसको आप इस प्रकार से लिख दीजिए CH3 CH2 CH OH एंड CH3। तो इसी को आप ऐसा लिख सकते हो 1 2 3 4, यहाँ पर OH ग्रुप आ गया। और 3 डिग्री अल्कोहल है तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं CH3 CH CH3, ठीक है, और CH3, और यहाँ पर आ जाएगा OH। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1 2 3 4, और यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। ओके, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखो, इसको आप क्या करो, ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन कराओ। ल्यूकास रिएजेंट मतलब जिंक क्लोराइड और कॉम्प HCl। जिंक क्लोराइड और कॉम्प HCl से अगर आप रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड क्यों लिया गया, तो आप ये देखो जिंक मेटल है और जिंक मेटल में d ऑर्बिटल एम्प्टी होता है ना। अगर यहाँ पर जिंक 2+ आयन में आप देखो तो इसके पास बहुत सारे ऑर्बिटल एम्प्टी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। ये एक्ट करता है लुईस एसिड की तरह, लुईस एसिड, है ना। मतलब जिंक क्लोराइड एक्ट एज लुईस एसिड, है ना, जिंक क्लोराइड एक्ट एज लुईस एसिड। और जब लुईस एसिड की तरह ये एक्ट करता है ना, तो यहाँ पर फैसिलिटेट करता है क्लोराइड आयन। कुल मिला के यहाँ पर क्या होगा कि जिंक क्लोराइड और कॉम्प HCl से आपको क्लोराइड आयन मिलेगा। ठीक, और क्लोराइड आयन मिलेगा, है ना, तो यहाँ पर इसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये रिप्लेस कर देगा इसको, और रिप्लेस करके ऐसा बनाएगा, यहाँ पर Cl बनाएगा, है ना, मतलब क्लोरो ब्यूटेन बना देगा। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे
तो यहाँ पर Cl बन जाएगा और यहाँ पर Cl बन जाएगा ऐसा। तो बात है कि हम कैसे पहचानेंगे तीनों में। यहाँ पर क्लोरोब्यूटेन बन गया, यहाँ पर 2 क्लोरोब्यूटेन बन गया, यहाँ पर 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 1 डिग्री है। तो आपको ये ध्यान में रखना है ना, कि जैसे ही जिंक क्लोराइड ZnCl2 और कॉन्क HCl डालते हो तो इमीडिएट रिएक्शन होकर के ये बनता है। वो कैसे पता चलेगा? टर्बिडिटी के थ्रू, है ना। मतलब टर्बिडिटी डेवलप इमीडिएटली, है ना। टर्बिडिटी डेवलप इमीडिएटली, ठीक है। अगर इमीडिएटली मतलब जैसे ही जिंक क्लोराइड या लिकास रिएजेंट आपने डाला टर्शियरी अल्कोहल में और इमीडिएटली टर्बिड हो गया या टर्बिडिटी डेवलप्ड हो गया, तो हम समझेंगे कि ये 3 डिग्री अल्कोहल दिया गया है। और यदि जिंक क्लोराइड ZnCl2 और कॉन्क HCl आपने डाला और टर्बिडिटी 5 मिनट के बाद डेवलप हुआ, है ना। मतलब यहाँ पर टर्बिडिटी डेवलप टर्बिडिटी डेवलप आफ्टर 5 मिनट, है ना। आफ्टर 3 to 5 मिनट, अगर टर्बिडिटी आफ्टर 3 to 5 मिनट के बाद डेवलप हो रहा है तो हम समझेंगे कि वो सेकेंडरी अल्कोहल है। और यदि टर्बिडिटी डेवलप, है ना, इसमें टर्बिडिटी डेवलप है ना, या ऐसे लिख सकते हो देयर इज नो टर्बिडिटी, है ना, नो टर्बिडिटी। जहां पर कोई टर्बिडिटी डेवलप नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो प्राइमरी अल्कोहल है। या टर्बिडिटी डेवलप हो भी रहा है, जब उसको हम हीट कर रहे हैं तब डेवलप हो रहा है, तो इसका मतलब वो प्राइमरी अल्कोहल है। तो बहुत सिंपल सा लिकास टेस्ट है, आप लोग याद रख सकते हो। इसमें सिंपली इस रिएजेंट को याद रखना है, जिंक क्लोराइड और कॉन्क HCl, कि जिंक क्लोराइड और कॉन्क HCl से अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल में इमीडिएटली टर्बिडिटी डेवलप होता है, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल में आफ्टर 3 to 5 मिनट टर्बिडिटी डेवलप होता है और प्राइमरी अल्कोहल में कोई भी टर्बिडिटी डेवलप नहीं होता है। तो अगर हमें ये फिनोमिना मिलता है या ये ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं तो इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है। ओके, ठीक है। दूसरा टेस्ट आता है विक्टर मेयर टेस्ट, है ना। विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है? तो आप दूसरा टेस्ट देखिए, विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट देखिए, विक्टर मेयर टेस्ट में क्या है, एक सेकेंड, विक्टर मेयर टेस्ट, है ना। तो विक्टर मेयर टेस्ट में आपको क्या क्या रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी, है ना। विक्टर मेयर टेस्ट में क्या क्या रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी? तो इसमें सबसे पहला रिएजेंट है ना, इसमें सबसे पहला रिएजेंट है कि फास्फोरस लो और साथ साथ आयोडीन लीजिए, रेड फास्फोरस और आयोडीन। दूसरा रिएजेंट क्या ले सकते हो? दूसरा रिएजेंट आप ले सकते हो सिल्वर नाइट्राइट, है ना, सिल्वर नाइट्राइट मतलब AgNO2। तीसरा ले सकते हो, तीसरा रिएजेंट क्या ले सकते हो इसमें? HNO2 नाइट्रस एसिड, है ना।
HNO2। और चौथा रिएजेंट, लास्ट रिएजेंट है, चौथा रिएजेंट आप लेते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, है ना, NaOH। ये 4 रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी आपको वेक्टर मेयर टेस्ट में, ठीक है। और ये वेक्टर मेयर टेस्ट में चारों रिएजेंट से आप रिएक्शन कौन कौन है, तो रेड फास्फोरस, आयोडीन, सिल्वर नाइट्राइड, नाइट्रस एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी के थ्रू हम वेक्टर मेयर टेस्ट, है ना, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आज ये वेक्टर मेयर टेस्ट में होता क्या है, तो देखिए इसमें भी हम क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं और यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल में मान लेते हैं यहाँ पर OH ग्रुप है, सेकेंडरी अल्कोहल में मान लेते हैं यहाँ पर OH ग्रुप है, और टर्शियरी अल्कोहल में मान लेते हैं यहाँ पर OH, ठीक है। अब सबसे पहला रिएजेंट क्या था, रेड फास्फोरस और आयोडीन। इससे क्या होगा, ये OH ग्रुप आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर, है ना, जैसे ये क्या है 1 2 3, है ना, प्रोपाइल अल्कोहल है तो प्रोपाइल आयोडाइड बन जाएगा, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होकर के यहाँ पर आई हो जाएगा। यहाँ पर भी सिमिलरली रेड फास्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा, और यहाँ पर भी रेड फास्फोरस और आयोडीन के साथ, तो यहाँ पर आई आ जाएगा। कोई डाउट, तो ये पहला रिएजेंट है ना, ये फर्स्ट रिएजेंट। अब सेकेंड रिएजेंट में हमने क्या बोला था, सेकेंड रिएजेंट में क्या बोला था, सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कराना है। सेकेंड रिएजेंट क्या था, सिल्वर नाइट्राइड, दूसरा AgNO2, दूसरा में क्या आ जाएगा AgNO2, दूसरा में क्या आ जाएगा AgNO2, सिल्वर नाइट्राइड। सिल्वर नाइट्राइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हो, है ना, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर नाइट्रो अल्केन बन जाएगा, है ना। सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा NO2, यहाँ पर क्या आ जाएगा NO2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा NO2, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, थर्ड रिएजेंट क्या है, नाइट्रस एसिड HNO2, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराओगे, है ना। तो जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराओगे, है ना, तो यहाँ पर आप देखिए नाइट्रस एसिड के साथ अगर रिएक्शन हम करा रहे हैं वेक्टर मेयर टेस्ट में, है ना, तो क्या होगा नाइट्रस एसिड में होता क्या है, पहले ये आपको देखना होगा। तो अभी आपको बताया था बीच में, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, है ना, नाइट्रस एसिड के साथ क्या होता है। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या हुआ, HNO, ठीक है, OH, ऐसा होता है नाइट्रस एसिड के साथ। तो नाइट्रस एसिड में यहाँ पर आप देखो कितना हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो ये दोनों हाइड्रोजन, है ना, इस ऑक्सीजन से रिप्लेस हो जाता है और ये बनाता है कुछ ऐसा, NO2 रहेगा
और यहाँ पर ये जुड़ेगा, मतलब डबल बॉन्ड N और OH, ऐसा होगा, ऐसा कंपाउंड बनेगा। अगर इसमें आप देखो तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, मतलब एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ये वाला वाटर निकल जाएगा और ये कुछ ऐसा कंपाउंड बनाएगा, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, NO2 तो है ही, और यहाँ पर ये वाला जुड़ जाएगा N डबल बॉन्ड O, ठीक। और यहाँ पर चूंकि कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, है ना। ये लिख सकते हो कि देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, है ना, एंड दस, है ना, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये हो गया नो रिएक्शन, ठीक। अब क्या करना है, फाइनली चौथा रिएजेंट, है ना। अगर चौथे रिएजेंट की हम बात करें, ठीक है, तो चौथा रिएजेंट क्या है, NaOH, NaOH के साथ इसको हम डिजोल्व करेंगे NaOH के साथ, तो ये रेड कलर देगा, रेड कलर देगा। और इसको अगर डिजोल्व करोगे NaOH के साथ, NaOH, ये चौथा रिएजेंट, NaOH के साथ इसको अगर डिजोल्व कर रहे हो तो ब्लू कलर देता है। ये कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है, और वो तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। तो दिस इज द विक्टर मेयर टेस्ट। समझ में आई बात, कि विक्टर मेयर टेस्ट में हम कुल 4 रिएजेंट लेते हैं, है ना। रेड फास्फोरस आयोडीन, या इसको फास्फोरस पेंटाआयोडाइड भी कह सकते हो, है ना। दूसरा है सिल्वर नाइट्राइट, तीसरा है नाइट्रस एसिड, और चौथा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो प्राइमरी अल्कोहल फाइनली रेड कलर देता है, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर देता है, और टर्सरी अल्कोहल कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करता है, या कहो कि ये कलरलेस होता है, या कह नो कोई कलर नहीं प्रोड्यूस करता है, मतलब कलर लेस होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विक्टर मेयर टेस्ट में, कि विक्टर मेयर टेस्ट में प्राइमरी अल्कोहल रेड कलर देगा, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर देगा, और टर्सरी अल्कोहल कलरलेस रहेगा। तो इस प्रकार के टेस्ट को हम विक्टर मेयर टेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट के थ्रू हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि विक्टर मेयर टेस्ट में आपको क्या याद रखना है, RBC, इतना जरूर याद रखना है, ये वाला ट्रिक है। विक्टर मेयर टेस्ट होगा तो RBC, मतलब अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो वह रेड कलर देगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो ब्लू कलर देगा, और टर्सरी अल्कोहल होगा तो वह कलरलेस होगा, RBC याद रखना है। विक्टर मेयर टेस्ट RBC, मतलब प्राइमरी होगा तो रेड कलर, सेकेंडरी होगा ब्लू कलर, और टर्सरी होगा तो वह कलरलेस होगा। अगर आपको मान लेते हैं कि ये इतने नहीं याद रहा, तो आप कलर के आधार पे भी आंसर को बता सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द विक्टर मेयर टेस्ट, ओके। अब आगे आइए, एक और आता है कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड ईथर। एक और है कि आप अल्कोहल और ईथर के बीच में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, है ना। क्वेश्चन आपको पूछा ही गया है, वही बता रहा हूँ। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश, हाउ कैन यू distinguish how can you distinguish
बिटवीन अल्कोहल एंड डाइथाइल ईथर, है ना, बिटवीन अल्कोहल एंड डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर, ठीक है। डाइथाइल ईथर और अल्कोहल में आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, ठीक है। तो इसमें भी आप दो पार्ट ले लो, एक में लिखो अल्कोहल, ठीक, और दूसरे में लिखो डाइथाइल ईथर, डाइइथिल ईथर, है ना, अल्कोहल और डाइथाइल ईथर। अब देखो अल्कोहल में आप क्या ले सकते हो, CH3 CH2OH, और ईथर में ले सकते हो CH3OCH3। इन्हीं दोनों के बीच में कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे, तो इसको डिस्टिंग्विश मतलब अल्कोहल और ईथर को डिस्टिंग्विश करने के लिए दो टेस्ट हैं। उसमें पहला है आयोडोफॉर्म टेस्ट, है ना, पहला कौन सा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, है ना। कहने का मतलब है कि CH3 CH2 एंड OH, यही है ना, इसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे, यहाँ पर बीटा कार्बन है, ठीक है, बीटा कार्बन है। इसको यदि आप आयोडोफॉर्म रिएक्शन कराओ, आयोडोफॉर्म रिएक्शन करने का मतलब क्या है कि ब्रोमीन से आप रिएक्शन करा दो और साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, ब्रोमीन से रिएक्शन कराइए और साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन ले लीजिए, सॉरी ब्रोमीन नहीं, यहाँ पर आयोडीन ले लो आप, है ना, कुछ भी ले सकते हो, आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्लोरोफॉर्म टेस्ट, ब्रोमोफॉर्म टेस्ट, यहाँ चूंकि आयोडो लिख दिया इसलिए आयोडीन लेना होगा। तो ये क्या होगा, बीटा कार्बन पे चूंकि 3 हाइड्रोजन है तो तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं आयोडीन, ठीक है, और ये क्या देगा आपको, ये देगा आपको CH3 बनाएगा क्या, आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ठीक है, ये आयोडोफॉर्म बनाएगा, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। जबकि डाइथाइल ईथर की बात करें या डाइमिथाइल ईथर की बात करें, है ना, तो ये कह सकते हो डाइमिथाइल ईथर, है ना, गिव नो टेस्ट, नो टेस्ट, ठीक है, ये कोई टेस्ट नहीं देता, ठीक है, ये कोई भी टेस्ट नहीं देता है डाई मिथाइल ईथर, ओके। डाई मिथाइल ईथर कोई टेस्ट नहीं देता है ना, गिव नो टेस्ट, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करता है कौन, अल्कोहल, और कैसा अल्कोहल, जिसमें बीटा कार्बन पे, है ना, 3 हाइड्रोजन हो या 3 बीटा हाइड्रोजन होगा या मिथाइल अल्कोहल होगा, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ओके। दूसरा टेस्ट क्या आता है इसमें, दूसरा टेस्ट क्या है इसमें, सोडियम मेटल टेस्ट, दूसरा है सोडियम मेटल टेस्ट, सेकेंड है सोडियम मेटल टेस्ट। तो सोडियम मेटल टेस्ट में क्या है कि यदि इथाइल अल्कोहल को CH3 CH2OH और इसको अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो क्या होगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए सोडियम का इथॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन रिलीज होगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2ONA और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, यह आप कर दोगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। लेकिन अगर डाइमिथाइल ईथर को आप कराओगे CH3O CH3, है ना, सोडियम मेटल के साथ,
तो यहाँ पर जनरली रिएक्शन नहीं होगा, है ना, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। तो ये आपको है ना, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से रिलेटेड कि जनरली पूछा जाता है ना, कि वेक्टर में टेस्ट क्या है, मतलब खास करके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो उसको डिस्टिंग्विश करने के दो मेथड हैं, एक ल्यूकास मेथड, दूसरा वेक्टर मेयर मेथड। ठीक है, ऐसे समझ लिए होंगे, है ना। फिर अल्कोहल और फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, है ना, कौन कौन से मेथड हैं, तो भी आपको बताया कि अल्कोहल, फिनॉल, खास करके फिनॉल ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, फिर क्लोराइड टेस्ट देता है। ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, लेवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, है ना, और कपलिंग रिएक्शन, ये 4 देता है। ठीक है, फिर आपको ये बताया गया कि अल्कोहल और डाइथाइल ईथर में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो अल्कोहल जनरली सोडियम मेटल टेस्ट देता है और दूसरा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है अल्कोहल, जबकि ईथर ये चीजें नहीं देता है। फिर आपको ये बताया गया कि फिनॉल और अल्कोहल में कौन ज़्यादा एसिडिक होता है, तो अल्टीमेटली फिनॉल होता है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ पार्ट था आपको क्वेश्चन का, है ना। सेकेंड वीडियो लेक्चर में आपको अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से कौन कौन से रिएक्शन पूछे गए हैं या कौन कौन से क्वेश्चन और पूछे गए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।